this video, I will explain question number 8, 9, 10 and 11 of exercise 8.2 class 8, where we will discuss about the weight percent, GST, sales tax and etc. So after explaining this question, you can be perfect to solve these type of questions. And if you have any query, if you have any doubt in the related topic, you can watch introduction video of this chapter whose link is given in the description box. और यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. वेलकम वंस अगेन इन रश्मि गुप्ता मैथ्स क्लासेस एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ ₹13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. कि हमें उसका अमाउंट बताना है कि यदि विनोद उसे बाय करता है तो उसको कितना पे करना होगा. इट इज़ अ प्राइस ऑफ टीवी मीन्स ये था मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी. मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी इज़ ₹13,000. तो 13,000 का तो टीवी हो गया, बट द सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन इट इज सेल्स टैक्स परसेंट इज 12%. सेल्स टैक्स जो होता है ये हमारे बिल में ऐड होता है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कि हमारे जो शॉपकीपर हैं उन्होंने कितना सेल्स टैक्स लिया है. सेल्स टैक्स इज 12% ऑफ 13,000. ओके, नाउ सॉल्व इट. 12 इंटू 13,000 अपॉन 100. 20 से 20 कट हो गया. इट विल बी 12 इंटू 130. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 0 हो गया. 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी, 13 1 ज़ा 13 और 250. दैट इज़ 1,560 रुपीज़. इट विल बी सेल्स टैक्स. तो व्हाट फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे. अमाउंट विनोद विल हैव टू पे. कितना पे करना होगा. 13,000. तो हमारा टीवी का प्राइस हो गया और प्लस साथ में सेल्स टैक्स भी उसको पे करना होगा. 1560. इट विल बी रुपीज़, ये हो गया आपका 560. 14,560 रुपीज़ टोटली विनोद को एज अ बिल उनको पे करना होगा. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ this. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स लिए सेल में जहाँ पर उस पर 20% डिस्काउंट था. एंड इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ ₹1600. उसने जो अमाउंट पे किया इट वॉज 1600. फाइंड द मार्क्ड प्राइस. यहाँ पर हमें क्या निकालना है. यहाँ पर हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंट इज़ गिवन 20%. एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि जो मार्क्ड प्राइस था वो क्या था. तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी उनकी आफ्टर डिस्काउंट 16,000. इस क्वेश्चन में वी हैव टू एज्यूम दैट लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स इज़ ₹X. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू पे. जो MP था, जो मार्क्ड प्राइस था में से वी हैव टू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. जब हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द सेलिंग प्राइस. नाउ X वी हैव टू फाइंड. डिस्काउंट क्या था 20% ऑफ X इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज 1600. नाउ सॉल्व इट. X माइनस 20X अपॉन 100 इज इक्वल टू 1600. अपॉन 1 करके वी कैन टेक LCM. 100 ये हो गया 100X माइनस 20X इज़ इक्वल टू 1600. अपॉन 1 कर सकते हैं. नाउ 100X माइनस 20X मीन्स 80X अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 1600 अपॉन 1. टू द क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ से X इज़ इक्वल टू इट विल बी 1600 इंटू 100 और अपॉन में 80. 10 से 10 कट आउट. 8 से कट करते हैं 20. इट विल बी 20 इंटू 100. That means marked price of skates is 2000. That means कि डिस्काउंट मिलने से पहले जो स्केट्स के प्राइस थे it was 2000. Now come to the question number 10.
I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% VAT. एक हेयर ड्रायर परचेज किया 5400 में इंक्लूडिंग 8%. फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड. हमें क्या निकालना है, उसका प्राइस हेयर ड्रायर का जब वेट ऐड होने से पहले. दैट मीन्स हमें वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर. तो आई राइट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस, और 5400 is the selling price of hair dryer and VAT percent is 8%. तो according to the question is same as कि marked price हम पहले assume कर लेते हैं. let marked price is ₹x. जो hair dryer के marked price था वो था x rupees. Now according to the question x rupees marked price plus VAT percent is equal to selling price. Okay, now x we have to find. What VAT percent is 8% of x is equal to 5400. Now solve it. X plus 8x upon 100 is equal to 5400. By taking LCM we can solve it. It will be 100x plus 8x is equal to 5400. Now solve it. 100x plus 8x means it will be 108x upon 100, और ये किसके इक्वल है 5400 के अपॉन 1. डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. x will be 5400 into 100 upon 108. 108 से ये हमारा जब इसको हम कट करेंगे it will be cut by 5 times. तो ये हो गया 50. तो that means 1 this. मल्टीप्लाई 50 इंटू 100 इज़ 5000. तो दैट मीन्स जो हमारा प्राइस था, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर वॉज ₹5000. ओके, बिफोर वैट इज़ एडेड. जब वैट ऐड होने से पहले ही उसका जो प्राइस था इट वॉज 5000. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. An article was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. The same question is here. यहाँ पर क्या है, वहाँ पर VAT था और यहाँ पर GST है. तो GST percent is given, it is 18%. और SP of an article, जो भी article था, it was ₹1239 and you have to find out the marked price of the article. According to the question, same as we have to assume that let marked price is ₹x. हमने assume कर लिया कि उसका जो article था उसका marked price x है. According to the question, x plus 18% of x is equal to SP, selling price. तो ये हो गया x plus 18x upon 100 is equal to selling price is 1239 upon 1 करके we have to take LCM. It will be 100x plus 18x is equal to 1239. 1239 upon 1 कर लेते हैं इसको. Now solve it. 100 plus 18 means 118x upon 100 is equal to 1239 upon 1. Do the cross multiply. From where x will be 1239 into 100 upon 180. कट इट. इसको कट कर लेते हैं 2 से यहाँ से किया 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 और 59 का टेबल 1239 में कितने टाइम्स जाता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं. 1239 में 59 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा. 59 2 ज़ा 118. It will be 5 59 21 times. तो दैट मीन्स ये कट कर लेते हैं पूरा 21 टाइम्स. इट विल बी 21 इंटू 50. दैट इज़ ₹1050 था उस आर्टिकल का मार्क प्राइस. तो बाय दिस आई होप दैट ऑल क्वेश्चन ऑफ these concept GST or VAT percent or sales tax are clear to all.